अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम है आपका मेरे चैनल में। आई होप आप लोग ठीक होंगे, अल्लाह का शुक्र है हम भी ठीक हैं। यहाँ हम लोग जाने लगे थे ईद गाला पे। यहाँ पे एक लेडीज़ ईद गाला हुआ था, वहाँ आज आप लोगों को लेके चलूँगी। और वहाँ पे अब हम लोग जाने लगे थे ट्रेन में, बच्चों को साथ में लेके गई थी। हेलो एवरीवन, आज हम ईद गाला पे जा रहे हैं और आज वानिया फर्स्ट टाइम देखेगी कि ईद शॉपिंग कैसे यहाँ पे होती है ना वानी, फर्स्ट टाइम। हाँ जी। और अब हम आपको वहाँ जाके दिखाएंगे भी थोड़ा सा कि वहाँ क्या क्या था। मैं भी वैसे कभी नहीं गई हूँ, 10 साल मुझे यहाँ हो गए हैं, लेकिन इस बार मैंने कहा था जाती हूँ। और नाया की क्यूटी हेयर कट। टी सेंट्रल पहुँच गए हैं और यहाँ पे हम वेट कर रहे हैं। ये टी सेंट्रल है। और यहाँ पे हम लोग सिटी पहुँच गए थे। यहाँ पे अंडरग्राउंड काफ़ी हमें नीचे जाना पड़ना था, क्योंकि यहाँ पे 3 किस्म की ट्रेन चलती हैं। तो जो हमने ब्लू लाइन लेनी थी वो बहुत ज़्यादा अंडरग्राउंड है, तो वहाँ हम लोग जा रहे थे क्योंकि हमने जाना था शिस्ता। वहाँ पे हो रहा था ईद गाला, लेडीज़ ईद गाला, हर साल वो करते हैं, लेकिन मैं पहली बार गई थी। और यहाँ अब हम पहुँच गए हैं शिस्ता, ये देखें। और शिस्ता तरफ में था ये। यहाँ पे शिस्ता के स्टेशन से उतर के राइट साइड पे आप जाएं तो वहाँ पे सामने ये एक बड़ी सी बिल्डिंग है, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। वो शिस्ता तरफ है, मुझे भी नहीं पता था, मैं पहली दफ़ा ही गई थी। तो मैंने कहा रिकॉर्ड करती हूँ, अगर किसी और ने भी जाना हुआ अगले साल तो फिर वो इजीली जा सकता है। तो ये वाली बिल्डिंग शिस्ता तरफ थी। अब मैं आपको इसके अंदर लेके चलती हूँ। यहाँ पे एक कमरे में उन्होंने अरेंज किया था, तो काफ़ी ज़्यादा स्टॉल लगे थे। ज़्यादातर ज्वेलरी के थे, मेहंदी के थे, और फूड वाले 2 थे बस। और उसके अलावा थे इंडियंस कई थे, उन्होंने भी लगाए हुए थे अपने स्टॉल्स। और इनके पास ज्वेलरी काफ़ी अच्छी थी, इनकी ज्वेलरी, और ये सस्ती भी थी काफ़ी। और एक कोई डिज़ाइनर ज्वेलरी थी। ये झुमके भी जैसे 30 करोन के, 50 करोन के ऐसे थे इनकी प्राइस। तो इनका एफबी पे भी पेज है, तो वहाँ से भी आप ले सकते हैं। इनके पेज का नाम था मेरे ख्याल टैप टू टो एक्सेसरीज, इस तरह के नाम से है। और एक काफ़ी ज़्यादा लोग थे जिन्होंने ज्वेलरी लगाई हुई थी। और ये इंडियंस थे, कोई इन्होंने साड़ी लगाई थी। तो साड़ी इनके पास काफ़ी प्यारी थी, बनारसी साड़ी और इस तरह। और ये परफ्यूम्स किसी ने लगाए हुए थे। ये कोई अरेबिक थे, अरेबिक और जो सोमालियन है, और इन्होंने मिक्स लगाए थे सब ने स्टॉल। तो काफ़ी अच्छा था अगर आपने शॉपिंग करनी है, जैसे क्या नाम है, इस तरह की चीज़ों की, तो उसके लिए काफ़ी अच्छा था। ईद डेकोरेशन का स्टफ़ भी था। तो ये बुक्स थी बच्चों के लिए, ये स्वीडिश में थी सारी। तो अगर आपके बच्चे स्वीडिश बुक्स पढ़ते हैं तो उनके लिए ये काफ़ी अच्छी थी, और इनकी प्राइस भी ठीक थी। नाया ने एक एक्टिविटी बुक ली थी, तो वो उसको शौक है उसका, तो वो मैंने लेके दी थी। और यहाँ पे स्विश पेमेंट थी, तो इजीली आप स्विश कर सकते हैं। हर एक के पास स्विच था। एक ये फूड स्टॉल था, इनके पास पास्ता था और सैंडविचेस थे। और ये था एक ज्वेलरी का स्टॉल, इनके पास काफ़ी अच्छी ज्वेलरी थी, ये मुझे बहुत प्यारे लगे थे। ये पूरा सेट था, और ये सारे हैं, ये इनके पास ब्रेसलेट्स हैं, तो काफ़ी अच्छे थे। ये देखें। तो इस तरह इनके एफबी पेजेस भी हैं, वहाँ से भी ये वाले झुमके मुझे ये वाले इयरिंग्स मुझे बहुत प्यारे लगे थे। और उसके बाद मैंने तो ऐसी ज्वेलरी वगैरह नहीं लेनी थी, मेरे पास बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए मैं लेने गई थी वहाँ पे, देखने गई थी कि कैसा होता है ईद गाला। काफ़ी मज़ा आया, बच्चों ने भी इंजॉय किया। काफ़ी रश था, ज़्यादातर अरबी और दूसरे जो थे ना अफ्रीकी लोग, वो ज़्यादा आए हुए थे। ये देखें इनकी पास ज्वेलरी कितनी प्यारी है, ये बहुत अच्छी थी। ये सारा अरशद है, इनका एफबी पे पेज भी है, आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो इनके पास ये डिज़ाइनर ज्वेलरी होती है, ये बहुत प्यारी थी देखने में भी, और वैसे भी बहुत क्वालिटी बहुत अच्छी थी। ये साड़ी इन्होंने लगाई हुई थी, बनारसी साड़ी, तो इसका ब्लाउज़ 200 का दे रहे थे, और जो साड़ी थी वो 700 की थी। तो काफ़ी अच्छी साड़ी थी, जैसे इंडियंस यहाँ पे लगाते हैं ना, तो उन्होंने अगर लेनी हो, या पाकिस्तानी भी किसी ने लेनी हो, तो उनके लिए भी अच्छी है, बहुत अच्छी थी ये साड़ी। तो ये जो यहाँ पे मुझे और अपने बहुत से सब्सक्राइबर भी मिले थे, और जिन्होंने अरेंज किया था वो भी मेरा व्लॉग देखते हैं, तो वो भी, उनसे भी मैं मिली, बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके। और एक तो बहुत ही मेरी सेलिब्रिटी मोमेंट हुई थी, जब मैं ट्रेन लेने वापस जा रही थी, तो वहाँ पे ट्रेन में लिफ्ट के लिए हमने खड़े थे वेट में, तो वहाँ से कोई निकला था बाहर, तो वो भी मुझे देख के कहता हम ना तो मैं, मेरी ट्रेन जाने वाली थी, तो मैं जल्दी से भाग रही थी, तो वो कहते वाह सेलिब्रिटी मोमेंट है तो ये बड़ा अच्छा मज़े की बात हुई। और ये इनका भी एफबी पे पेज है, सेलिना सिस्टर के नाम से, एफबी पे नहीं इंस्टा पे है।
तो यहाँ से अनाया ने बुक ली थी। इनके पास ईद डेकोरेशन मैंने रमज़ान में भी कई लोग मुझसे पूछ रहे थे कि आपने कहाँ से ये रमज़ान डेकोरेशन मंगवाई है, तो मैंने इनके पेज से मंगवाई थी। तो वो आप चेक कर सकते हैं। इनके पास ये स्टिकर हैं, ईद डेकोरेशन, ईद बैलून्स, ईद के जो वो जो होते हैं जिसमें आप बच्चों को गिफ्ट डाल के देख सकते हैं, वो है। और एक ये है, इन्होंने भी लगाए हुए हैं समोसे और दही भल्ले हैं इनके पास। और एक कुकीज़ लगाई हुई थी किसी ने, वो भी बहुत अच्छी थी। लेडी आर के नाम से था उनका भी एफबी पे है। उनकी भी बहुत अच्छी कुकीज़ थी ये वाला। तो यहाँ पे रश काफ़ी था, इसलिए वीडियो नहीं बन पा रही थी। एक ये भी ज्वेलरी का स्टॉल था। ज्वेलरी के काफ़ी ज़्यादा स्टॉल थे और सबकी ज्वेलरी बहुत प्यारी थी। मुझे तो सबकी बहुत अच्छी लगी, लेकिन मैंने ली कोई नहीं क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा ज्वेलरी पहले ही थी, इसलिए मैंने नहीं ली। और उसके अलावा ये थी बच्चों की पेन्स का। ये कोई इंडियन थी, उनका स्टॉल था, जैसे बच्चों की पेन्स और इस तरह स्क्रंचीज़। वानिया को यहाँ पे स्क्रंचीज़ अच्छी लग रही थी, तो उसको मैं वो लेके दी थी उसको स्क्रंचीज़। तो मैंने उसे कहा था ले लो, उसने अपनी फ्रेंड्स के लिए भी ली थी 2। और ये जो है इन्होंने यहाँ पे कोई डेकोरेशन की चीज़ें रखी थी और इनके पास भी कोई ज्वेलरी थी। ये जैसे इस तरह नहीं, आपने कोई वेडिंग के लिए ग्लास वगैरह रेडी कराने हैं, उसके लिए उन्होंने रखी हुई थी ये वाली। तो हमने तो अभी कोई वेडिंग नहीं करनी, तो इसलिए अभी हमें ये नहीं चाहिए थे। उसके बाद फिर आ जाते हैं नेक्स्ट स्टॉल पे। अब मैं आपको वो दिखाती हूँ। तो ये वाली जो कुकीज़ हैं ये बहुत अच्छी थी, ये मैं भी लेके आई थी। इनका एफबी पे पेज है, आप वहाँ से इनसे ऑर्डर कर सकते हैं। तो ये इन्होंने 4 स्टाइल की कुकीज़ थी और चारों ही बहुत मज़े की थी। कल मैंने खाई थी इफ्तारी करके। और ये स्टॉल था एक, इन्होंने ये जो है मीनास किचन के नाम से है इनका, और इनका एफबी पे पेज है, आप इनसे केटरिंग भी ऑर्डर कर सकते हैं। ये इनके पास समोसे थे और हलीम, और दोनों ही बहुत मज़े के थे। मैं लेके आई थी, फिर इफ्तारी में हमने खाए थे। टेस्ट बहुत अच्छा था। और ये समोसे के साथ चटनी थी और 4 समोसे मैंने लिए थे और हलीम लिया था। हलीम जो हमने सहरी में खाया उसका रिव्यू भी आपके साथ शेयर करती हूँ, और इफ्तार का व्यू भी अभी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ घर जाके। और यहाँ पे वानिया, कैसा लगा आपको ईदर गाला? अच्छा लगा है। वानिया ने क्या लिया है? स्क्रंच। I have this one. I have this one. And I have one. This one. ये वानिया की स्क्रंच है ना, तो सारा। This. मैं पीछे हो जाओ वानिया इधर। And I got this. उसके बाद फिर हम वहाँ से आ गए थे। जल्दी मैं निकल आई थी क्योंकि मैंने इतना ज़्यादा तो कोई शॉपिंग नहीं करनी थी, वैसे ही मैं गई थी इंजॉय करने के लिए, तो वो हमने कर लिया था। उसके बाद फिर हम आ गए थे शिस्ता सेंट्रम। वहाँ पे भी कोई ईद फेस्टिवल वो लोग कर रहे थे, और यहाँ पे एक शॉप थी, ये किसी अरबी थे पता नहीं कोई उनकी, तो उन्होंने यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो आप ऑनलाइन देखते हैं वो यहाँ पे भी अवेलेबल हैं। तो यहाँ से आप ले सकते हैं, जैसे रमज़ान डेकोरेशन, ईद की ट्रेज, लाइट्स, ईद के बैलून, सारा कुछ बहुत अच्छा था, सारा कुछ इनके पास। और ये रमज़ान कैलेंडर भी थे जो मुझे चाहिए था, और मुझे अब नज़र आए थे क्योंकि यहाँ पे मेरा चक्कर नहीं लगा था शिस्ता सेंट्रम में, तो इसलिए मुझे पता ही नहीं चला था। और इनके पास ये जो है स्पीकर वाला जो होता है ना कुरान, अगर आपने स्पीकर में लगाना है तो वो भी था, 400 का था वो। ये ईद मुबारक साइन था, ये सारी ट्रेस थी। और इस तरह इन्होंने ये देखें कितना प्यारा ईद सेटअप किया हुआ था। ये वाला 159 का था पूरा, जो ऊपर इन्होंने लगाया है ना बैलून, वो जो राउंड से। तो इनके पास काफ़ी अच्छी वैरायटी थी, और डेट्स इनके पास काफ़ी वैरायटी थी, मज़े की थी। बकलावा भी था थोड़ा सा, तो इनसे मैं डेट लेके आई थी, वो बहुत मज़े की होती हैं, तो सॉफ्ट सी, वो मैं अभी आप लोगों को दिखाती हूँ घर जाके। और ये सारी इनके पास डेकोरेशन है। उसके बाद फिर हम लोग आ गए थे, हमने लिया था कुछ खाना और वो इफ्तारी के लिए, और ये इनकी शॉप थी। ये यहाँ पे इनकी शॉप का मुझे नाम नहीं नज़र आ रहा था, लेकिन ये रिचुअल्स के सामने है इधर शिस्ता सेंट्रम में। तो आप लोगों ने अगर जाना है तो वहाँ से आप लोग ले सकते हैं। तो इन्होंने बाहर भी इतने बड़े बैलून्स लगाए थे, ईद मुबारक लिखा हुआ था शिस्ता वाली साइड पे, क्योंकि काफ़ी मुस्लिम कम्युनिटी रहती है, तो अरबी जो दूसरे हैं वो काफ़ी हैं, तो इसलिए वहाँ पे ना आपको ये देसी चीज़ें काफ़ी मिल जाती हैं। उसके बाद फिर अब हम वापस जा रहे हैं, बस लिया था खाना। और ये तो मैं कह रही थी कि हमें जो ईद गाला है वो कैसा लगा, ये वो बता रही है। राशि बहुत था ना, Mama, meter. मीटर लगाया तो
और अब मैं चलती हूँ घर और घर जाके आपको दिखाती हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ ये खाना जो मीनास किचन का, वहाँ भी मैंने आप लोगों को दिखाया था। तो ये इनकी सारी इन्फॉर्मेशन है। तो ये यहाँ से आप इनको फ़ोन करके, या इनका एफबी पेज है, इनकी वेबसाइट भी है, तो वहाँ पे आप ऑर्डर कर सकते हैं। फ़ूड का टेस्ट बहुत 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 मज़े का था। बहुत हमने इंजॉय किया अपना इफ़्तार और सहर, बहुत मज़ा आया। और ये मैं आप लोगों को दिखाती हूँ हलीम है, और समोसे मैंने आपको बताया वो लिए थे, और साथ इन्होंने एक रोटी दी थी हलीम के साथ। तो कुछ लोग जो वहाँ पे, जैसे बच्चे कुछ खा रहे थे, तो जिनका नहीं रोज़ा था ज़ाहिर है वो लोग वहाँ लेके खा रहे थे, और कुछ लोग, ज़्यादातर लोग जो है वो साथ लेके जा रहे थे। और ये समोसों के साथ चने थे, ये भी बहुत अच्छे थे। टेस्ट बहुत अच्छा है फूड का, और हलीम तो बहुत ही मज़े का था। ये देखें, ये हलीम है, हलीम 75 का था, और समोसा का जैसे 2 समोसे और साथ ये चटनी सी, ये 50 का था। और साथ फिर मैंने मैरी ब्राउन से ये चिकन फ्राई ले लिया था, क्योंकि घर जाके फिर इफ्तारी बनाने की हिम्मत तो नहीं थी, तो फिर मैंने कहा ये ले जाती हूँ, वहाँ आई भी हूँ इतनी दूर, तो फिर ये मैं ले आई थी साथ। और ये वाली डेट्स मैंने ली थी, ये देखें, ये जैसे इसको पता नहीं डोके कहते हैं कि वो इन्होंने पकाए हुए हैं, लेकिन बहुत ही मज़े का इसका टेस्ट है, दिल करता है खाई जाएं ये वाली डेट, बहुत ही मज़े की मुझे लगती है। और उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ इफ़्तार। ये देखें, यहाँ पे फिर मैंने थोड़ी सी शक्करकंदी की चाट बना ली थी। ये समोसे ज़ाहिर सुबह के बने थे ना, तो गर्म करके सोगी से हो गए थे। अगर फ्रेश बने आप खाएंगे तो वो तो फिर वो होंगे, क्रिस्पी होंगे। और इनसे आप फ्रोज़न फूड भी बना सकते हैं, मैंने सुना है इनका बहुत अच्छा है, मैंने भी बनवाना है इंशाल्लाह। तो आप बना सकते हैं, टेस्ट बहुत मज़े का है, 100/100 है मेरी तरफ से तो बहुत ही टेस्टी फूड था माशाल्लाह। तो अल्लाह ताला उनके काम में बरकत डाले मीनास किचन के। तो वहाँ से आप लोग ऑर्डर करके ज़रूर ट्राई करें मेरे रिकमेंडेशन पे। अगर आप लोगों ने केटरिंग करवानी है तो वो आप उनसे करवा सकते हैं, सब वो बनाती हैं हर तरह का फूड। तो ये हमारी इफ़्तार टेबल है, अब इफ़्तार करते हैं और साथ आपको रिव्यू देते हैं। हम आपको चेक करके बताते हैं कि मीनास किचन के समोसे कैसे हैं। चटनी भी है साथ, और ये समोसे हैं, तो मैं भी चेक करती हूँ। कैसे बोलो? अच्छे। अच्छे। तो ये आलू की फीलिंग है, अच्छे हैं, टेस्ट अच्छा है, सही पाकिस्तानी समोसे टेस्ट है। वो ये है कि ज़रा सोगी हो गए हैं, क्योंकि मैं दोपहर को लाई थी, तो लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा है। और इफ्तारी करने के बाद फिर मैं पैक करने लगी थी बच्चों के लिए गिफ्ट्स। ये बच्चे सो गए थे क्योंकि यहाँ पे आजकल रोज़ा 9 बजे खुल रहा है। आज भी जो है लास्ट रमज़ान है, तो आज भी इतने बजे खुलेगा, 9 से 10 मिनट पहले खुलता है। तो यहाँ पे वानिया लोगों के लिए मैंने कुछ चीज़ें ली थी। वानिया ने डायमंड पेंटिंग ली थी, वो आपको बताएगी करके कैसे करनी है। तो उसके अलावा नाया ने प्लेटो लेनी थी, और राफ़े के लिए मैंने ये डॉक्टर सेट लिया था, और उसको ईद वाले दिन मैंने कहा था कोई कार वगैरह ले दूँगी। तो ये इनके लिए 1-2 चीज़ें ली थी सबके लिए, तो वो मैंने कहा पैक करती हूँ ईद गिफ्ट्स इनके लिए। तो सुबह उठ के इन्होंने खोले, उसका रिएक्शन आपको मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊँगी। और अब हलीम का रिव्यू देते हैं आपको। तो हलीम जो है वो हमने सहरी में खाया था, तो ये सहरी का टाइम हो गया था। फिर जब मैं गिफ्ट्स पैक करके फ़ारिग हुई, उसके बाद फिर नमाज़ वगैरह पढ़ी और फिर सहरी बनाई। और जो ये हलीम बहुत मज़े का था, आप लोग ज़रूर ट्राई करें, बहुत डिफरेंट सा टेस्ट था, और बहुत ही अच्छा हलीम मैंने खाया भी काफ़ी अरसे के बाद था, तो बहुत मज़ा आया। यानी रेशे वाला हलीम था, यानी आपको बारीक बारीक जो है, जैसे सही वो घुला हुआ नहीं हलीम हलीम होता, वो था, बहुत ही यमी। तो मेरी तरफ से तो बहुत रिकमेंडेड है आप लोगों के लिए, तो आप लोग ज़रूर ट्राई करें। यहाँ पे अब हम लोग अपनी सैरी करते हैं, और फिर मैं आपको ईद का वो दिखाती हूँ ड्रेसेस।
ये गिफ्ट्स मैंने पैक कर लिए थे और इस तरह ईद गिफ्ट लिख के तो मैंने रख दिया था। सुबह जब ये लोग उठे तो इनसे रहा नहीं जा रहा था कि हम ओपन कर लें। बार बार मुझे आके उठा रहे थे कि मम्मा हम ओपन कर लें, ओपन कर लें। खुद नहीं ओपन कर रहे थे क्योंकि उन्हें पता था कि मम्मा ने वीडियो भी बनानी है तो मेरे मम्मा व्लॉगर के बच्चों को भी पता है कि उन्होंने कैसे रिएक्ट करना है। तो यहाँ पे गिफ्ट सारे पैक हैं और अब मैं आपको ईद ड्रेसेस दिखाती हूँ कि हमने कौन से ईद पे ड्रेसेस पहने हैं। हम आप लोगों को दिखाते हैं ईद ड्रेसेस बेबीज़ के और आप लोगों को बताते हैं कि कैसे ईद ड्रेसेस हैं, क्योंकि हमने खुद नहीं बनाए। ये वानिया की बड़ी मम्मा बना के लाई थी जब वो पाकिस्तान गए थे। तो सब बेबीज़ ने एक जैसे पहने और मम्मीज़ ने एक जैसे पहने। तो वानिया आपको बताती है, वानिया बताओ। So, this is me and I both have same dresses, same bags. And और हरीम का भी ऐसा ही हमने लिया है। yeah, like this kind of bag. And this is, we have the same jewelry, just we took one out. And then these are Naya's shoes that she's gonna wear, like some like. और वो वानिया के Or like look, they're so big compared to. और ये आपको ड्रेस दिखाते हैं। हम देखें And then उन्होंने सिया बहुत ही प्यारा लगता है पहना हुआ। ऐसे चुनरी प्रिंट है और बाजुओं पे ऐसे है। and we और also ये have शीशे लगे हैं और ये पिन्स है वानिया लोगों की। yeah. और वानिया की स्क्रंची भी है जो इसने कल ली है वहाँ से। It was like Eid Gala something. And I और got ये some बैग है from her. It's so pretty. It like has this little bead thing. और नाया का भी ऐसे ही है, सेम वानिया जैसा पर्पल कलर है। और हरीम का भी ऐसे ही है। और ये हमारे रफ़ी छोटू का है, तो ये रफ़ी पहनेगा। Daddy will wear the same like this too. But तो ये राफी का है, ये भी इसकी बड़ी मम्मा लेके आई थी। shoes. जे डॉट का है ये। तो हमने मेहंदी भी लिया, वो भी हम लगाएंगे। फिर आपको ईद वाले दिन जो ईद का व्लॉग हम बनाएंगे ना उसमें दिखाएंगे। Yeah, tomorrow is Eid. और ये मेरा ड्रेस है, ये भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये भी भाभी Let लेके me आई hold it हैं। up. इधर रखो वानी। ये ऐसे, ये इस तरह पिंक कलर है, बहुत ही प्यारा सा। I love it. I want it. और ये इस तरह इस पे सीक्वेंस वर्क हुआ हुआ है। और ये लाइमलाइट का है, कुर्ता लाइमलाइट का है। तो बाकी जो ट्राउज़र है और दुपट्टा है वो भाभी ने खुद बनवाया था। So dupatta. ये दुपट्टा है। तो ये हम तीनों मम्मीज़ जो हैं हमारे वो पहनेंगी ये, और बेबीज़ हमारे ये पहनेंगे। फिर हम आपको ईद के And व्लॉग the में boys दिखाएंगे। will wear like that. ईद के व्लॉग में फिर हम आपको दिखाएंगे। तो वानी आप एक्साइटेड हो ईद के लिए कितना? तो वानिया बहुत एक्साइटेड है। और अब हम आपको मिलेंगे ईद के व्लॉग में। ये हमारी छोटी सी ईद की तैयारी। मैंने कहा आप लोगों को ड्रेसेस भी दिखा देती हूँ कि कैसे हम लोग पहन रहे हैं। तो ये वो ड्रेसेस हैं, Like guys, शूज़ हैं। comment what your favorite part about Eid is. कमेंट करें कि आपको ईद का क्या फेवरेट पार्ट लगता है। I think आपको क्या लगता है? मनी जब ईदी मिलती है। इस ईद का यही होता है जब ईदी मिलती है। maybe. या ईदी मिलती है, ये इस ईद की एक्साइटमेंट है। और ये वानिया के शूज़ मैंने आपको पहले भी एक व्लॉग में दिखाए थे। Like, ये can I put them on? डस्टमैन से लिए थे, कल दिखाएंगे ना ईद पे पहन के। I love this. I love this. I love this one. My mom's dress fit me. Literally. तो ये मेरा ड्रेस है। Mama, can we show them this makeup? ये वानिया का मेकअप भी देख लें। Yeah, like there's like 4 lip glosses in it, and then 3 little tiny nail polishes, यस, and then some like ये आई शेडोज हैं। cute. ये देखें, ये वानिया का मेकअप है। और मैं भी इसी में से कर लूँगी, मेरे पास And इतना there's a मेकअप नहीं beauty है। blender, तो मैंने कहा मैं भी आपके मेकअप से ही कर लूँगी। and then there's also like brushes ये देखें, ब्रश and blush. एंड ब्लश। तो ये वानिया का क्यूट सा मेकअप है। तो आप बताएं आपको कैसा लगा वानिया का मेकअप। तो हम मिलेंगे आपसे ईद वाले दिन। हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत Eid Mubarak. और अल्लाह ताला हमारे रोज़ों को कबूल करें। हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में, ईद के व्लॉग में। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।